भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। हमने पाकिस्तान को, चाहे आसमां हो या खुला मैदान हो या खेल का मैदान हो, हर जगह पे हमने पाकिस्तान को पछाड़ा है। और इस बात से हर भारतीय खुश है, आनंद और हर्ष मना रहा है। पर कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग, क्या कारण है उनको ये भारत की जीत मंजूर नहीं? राहुल गांधी का अब तक ट्वीट क्यों नहीं आया? क्या भारत की जीत से अभी भी वो सदमे में है, दुख में है? और भारत की जीत अगर आप स्वीकार नहीं करते, उससे अगर आपका दिल खुशी से नहीं भरता, तो इसका सीधा मतलब है भारत में रह करके आप भारत माता के सपूत नहीं हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क के आप प्रवक्ता हो। देशद्रोह क्या होता है? देश के प्रति प्रेम न होना और अन्य देशों के प्रति प्रेम होना, यही तो देशद्रोह होता है। और यदि एक भारत के नागरिक के तौर पर अगर कहा जाए कि राहुल गांधी देशद्रोही जैसा व्यवहार कर रहे, तो क्या गलत है इसमें? भारत की जीत पर भारत माता की जय बोलनी होगी। दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस दल और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, ये सारे के सारे लोगों की चुप्पी, खामोशी इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं मन में वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान जीते। और पाकिस्तान का चेयरमैन जिस प्रकार से मेडल ट्रॉफी लेकर के भाग रहा था, तो पाकिस्तान कैसा चोर देश है, ये भी सारे विश्व ने अपने नजरों से देखा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके या भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि इस तरीके का जो ट्वीट है या इस तरीके का जो बीजेपी या जो सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है, वो केवल दिखावा है, खेल में राजनीति लाने का काम जो है वो ये लोग कर रहे हैं। कोई भी खेल जब खेल के मैदान पे खेला जाता है और देश की टीम करके उसे रिप्रेजेंट करती है, तो खेल वो 11 लोग का खेल नहीं होता। वो खेल 140 करोड़ लोगों की आन बान और शान के लिए खेला जाता है। अब इस बात को अगर कांग्रेस दल नहीं समझती, तो बालक के भांति किसी पाठशाला में जाकर के अध्ययन करे। भारत की जीत पर केवल उन खिलाड़ियों के घर में फटाके नहीं फूटते, पूरे भारत में फटाके फूटते। क्या कारण है? वो देश के लिए गौरव का हिस्सा है। पर कांग्रेस हो, उबाटा हो, इन दलों को राष्ट्र प्रथम, इस बात से वो कई कोसों दूर है। इसलिए मन तो उनका स्वीकार करने का नहीं है, पर ऊपरी उनका भी दिखावा है। क्या कारण था राहुल गांधी ने सदमे में आकर अब तक ट्वीट नहीं किया, अब तक भारत की टीम को बधाई नहीं दी? बार बार पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में पेश आने वाले उबाटा और देश का विपक्ष और कांग्रेस दल क्या इस पर भी सवाल उठाएगा? ऑपरेशन सिंदूर ना हम भूले हैं ना हम भूलेंगे, वो हमारे फौज का, हमारे देश का एक सफलता का प्रतीक है। और वही सफलता का प्रतीक अगर खेल के मैदान में दिखाया जाता है, तो उसका भी हमें गौरव है। कांग्रेस की बात चल रही है, कार्यालय है वो पूरी तरीके से चल रहा है और जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर। इस तरीके का जो एक फोटो है वो ट्वीट किया है महाराष्ट्र कांग्रेस ने, जिसके खिलाफ अब मरीन ड्राइव पुलिस ने एक्शन लिया है। नेपाल में जिस प्रकार की आगजनी हुई, दंगे हुए, त्रासदी हुई, उस प्रकार की आगजनी, त्रासदी, दंगे कांग्रेस दल इस देश में चाहता है। ये इस पोस्ट से बिल्कुल स्पष्ट होता है। क्या कारण इस प्रकार की आगजनी दिखाने का? महाराष्ट्र में पूरी तरह से शांति है, अमन है, एक सामाजिक स्वास्थ्य होता है। उस स्वास्थ्य को आप बिगाड़ने का क्यों प्रयास कर रहे हो? इस मंशा के पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए कौन से आका है? इसलिए आगजनी का पोस्टर, ये केवल आगजनी का पोस्टर नहीं है, यह कांग्रेस दल के उनके दिलों में जो आग है, उनके दिलों में जो दर्द है, भारत के खिलाड़ी जीत गए,
हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मात दे दी। इस बात से सारा देश खुश है, पर कांग्रेस दल खुश नहीं है। और वही कारण है कि आगजनी का पोस्टर सामने आया। आपको लग रहा है कि जबरदस्ती महाराष्ट्र का जो वातावरण है वो खराब करने की कोशिश महाराष्ट्र की कांग्रेस की ओर से की जा रही है? कांग्रेस दल के नेता कई जगहों पर महाराष्ट्र में वातावरण खराब करने का षड्यंत्र पूर्वक प्रयास कर रहे हैं, पर वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत ही अनुभव संपन्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है। वो भली भांति जानते हैं किसको कब ठीक करना है और किसको कब किनारे लगाना है। कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है और अब कई लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं और सरकार की ओर से जो है कंप्लेनेंट पर? दिल को दहलाने वाली और बहुत ही पीड़ादायक ये घटना रही। जिन 41 लोगों ने अपने प्राण खो दिए, उन परिवारों के साथ हिमालय के चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह खड़े रहने का ये समय है। आपसी दलों की राजनीति करने का ये समय नहीं है। सियासत के लिए कई मुद्दे मिलते हैं, पर यह सियासत का मुद्दा हो नहीं सकता। पर इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि 41 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है। और इसके पूर्व भी इस प्रकार की जब घटना घटी और अब भी जब घटी है, तो वहां की सरकार का काम है, कानून व्यवस्था का काम है, पारदर्शिता के साथ कौन नेता है, अभिनेता है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये कानून और संविधान नहीं देखता। संविधान न्याय की भाषा बोलता है। वही न्याय की भाषा की परिधि का अमल वहां की सरकार करे। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, मोड़ पर आई, सरकार ने काम शुरू किया, लेकिन ऑपोजिशन जो है इसको लेकर लगातार आक्रामक है। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि पहले पोस्टर चिपका के दिखावा किया गया, लोगों को मदद नहीं की गई। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, तब किसानों को मिलने कुछ मिनटों के लिए गए, वो भी मजबूरी करके। इस प्रकार की जब त्रासदी हुई थी, पता है आपको, नीचे रेड कारपेट बिछाया गया था। क्यों? वहां का कीचड़ उनके पांव को न लगे करके। और वो श्रीमान उद्धव ठाकरे हमें सिखाएंगे। अब तक उन्होंने अपने जेब का 1 रुपया नहीं दिया, ना अपनी दल की ओर से दिया। पूरी महाराष्ट्र की सरकार, दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री किसानों को जाकर मिल रहे हैं, उनको उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार हर किसान के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी, खड़ी है और रहेगी। एक भी किसान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस त्रासदी में हम उनके साथ हैं।